किसी ने क्या खूबसूरत बात कही है कि अच्छा इंसान हर इंसान की अच्छाई पे ध्यान देता है और बुरा इंसान हर किसी की बुराई पर ध्यान देता है। नमस्कार दोस्तों, ईश्वर सदैव आपका भला करे और आपकी झोलियां ईश्वर के आशीर्वाद से हमेशा भरी रहे। तो दोस्तों, आज बात करेंगे इंसान को परखने वाली एक ऐसी कहानी की जो आपको जिंदगी के बहुत सारे नए आयामों के बारे में समझाने में आपकी सहायता करेगी। ये कहानी है राजमहल के द्वार पर खड़े एक द्वारपाल की। उसके पास एक साधु आता है, द्वारपाल से बोलता है कि मैं राजा से मिलना चाहता हूं। द्वारपाल ने कहा कि राजा हर किसी से नहीं मिलते हैं। तो साधु ने कहा, राजा मुझसे जरूर मिलेंगे। तो द्वारपाल कहता है कि तुम्हारे अंदर ऐसी कौन सी बात है कि राजा तुमसे मिलेंगे? मुझे तो तुम्हारे अंदर कुछ विशेष नहीं दिखता है। तब उस साधु ने कहा कि जाओ और राजा से कह दो कि उनका भाई मिलने आया है। अब द्वारपाल ने सोचा कि चलो राजा से एक बार कहकर ही देख लेते हैं, शायद दूर का कोई रिश्तेदार हो, राजा का भाई ही हो जो सन्यास लेकर साधुओं की तरह रह रहा हो। अब सूचना मिलने पे राजा थोड़ा मुस्कुराए, क्योंकि राजा खुद ही परम ज्ञानी था। उसने साधु को भीतर बुलाया और अपने पास बिठा लिया। अब साधु से कहा, कहो अनुज, क्या हाल चाल है तुम्हारा? तो साधु कहता है कि मैं ठीक हूं, आप कैसे हैं भैया? राजा बोला, आप यहां कैसे आए? तो साधु ने कहा, जिस महल में मैं रहता था ना, वो पुराना और जर्जर हो गया है। वो महल कभी भी टूट कर गिर सकता है। मेरे यहाँ बड़े नौकर थे, उसमें से सबसे अच्छे 32 नौकर थे। वो भी एक एक करके चले गए। 5 रानियां थीं, वो वृद्ध हो गईं और अब उनसे भी मैं काम नहीं कर पाता हूं। अब तुम ही मेरी सहायता करो। जब राजा ने यह सुना तो उसने साधु को 10 सोने के सिक्के देने का आदेश दिया। साधु ने 10 सोने के सिक्के लिए, लेकिन ऐसी नजरों से देखा जैसे ये कुछ न हो। तब राजा ने कहा कि इस बार राज्य में सूखा पड़ा है, आप इतने में ही संतोष कर लें। तो साधु बोला, मेरे साथ साथ समुंदर पार चलो, वहां सोने की खदानें हैं, क्योंकि मेरे पैर पड़ते ही समुद्र सूख जाएगा। मेरे पैरों की शक्ति तो तुम खुद ही देख चुके हो। अब राजा ने साधु को 100 सोने के सिक्के देने का आदेश दिया। अब ये सारी बातें जो थी वो वहां के मंत्रियों के लिए बड़ी आश्चर्य से भरी थी। साधु के जाने के बाद मंत्रियों ने आश्चर्य से पूछा कि महाराज माफ करिए, लेकिन जहां तक हम जानते हैं आपका कोई बड़ा भाई नहीं है, क्योंकि आप ही अपने पिता की सबसे बड़ी संतान थे। फिर आपने इस ठग को इतना इनाम दिया, उसकी हर बात का मान रखा, आखिर क्यों? क्या आप इंसान की परख नहीं कर पाए? तो राजा ने कहा, देखो, भाग्य के 2 पहलू होते हैं, राजा और रंग। इस नाते उसने मुझे भाई कहा। जर्जर महल से उसका तात्पर्य था कि उसका शरीर जो है अब वो बूढ़ा हो गया था। 32 नौकर उसके दांत थे और 5 वृद्ध रानियां उसकी 5 इंद्रियां हैं। समुद्र सूखने के बहाने उसने मुझे उलाहना दिया कि राजमहल में उसके पैर रखते ही मेरा राजकोष सूख गया, क्योंकि मैं उसे बस 10 सिक्के दे रहा था, जबकि मेरी हैसियत उसे सोने से तोल देने की है। इसलिए उसकी बुद्धिमत्ता से प्रसन्न होकर मैंने उसे 100 सिक्के दिए, और मैं ये चाहूंगा कि मैं उसे अपने राज्य में एक विशेष पद भी प्रदान करूं। तो ये कहानी हमें बताती है कि किसी व्यक्ति के बाहरी रूप रंग से उसकी बुद्धिमत्ता, उसके व्यक्तित्व की गहराइयों का अंदाज न लगाएं। यदि व्यक्ति को परखना है तो उसको बोलने का अवसर दें। आपको खुद ही पता चल जाएगा कि वो व्यक्ति क्या है। किसी के बाहरी रूप रंग सौंदर्य पे रीझ कर उसे बड़ा अच्छा, बड़ा समझदार न समझें। अगर इंसान को परखना है तो उसके अंदर क्या है ये जानिए। निश्चित रूप से आप इंसान को सही ढंग से
पहचान पाएंगे।